कि एक गांव में एक सेठ जी रहते हैं। सेठ जी निकले इत्तेफाक से, मस्जिद के मौलवी साहब से मुलाकात हो गई। मौलवी साहब सलाम की, सेठ जी ने जवाब दिया। मौलवी साहब ने पूछा, सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। घोड़ा खरीदने? कहाँ? कहा इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम आप शहबाज नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। मौलवीन के यही नहीं समझ में आवत कि घोड़ा मार्केट में बिकाते, पैसा हमारे जेबे में, इंशाल्लाह की क्या बात हुआ? कहा नहीं नहीं इंशाल्लाह कह लो। कहा हट जाओ मौलवी सामने से। मौलवी बेचारे जिके आज कहूँ नहीं चलते, उनकी हुकूमत मौलवीन पर चलत। नाक बहात है गांव, कोई इज्जत दे वाला नहीं, और मौलवी पर हुकूमत। मौलवी बेचारे चुप हो गए। सेठ जी चले गए घोड़ा बाजार। वहाँ घोड़ा देखिन, पसंद की, दाम दुकान तय हुआ और पैसा देख लिए, जेब में हाथ डालें तो हाथ नीचे में चला गया। देखिन अरे ये तो कटा है, पैसा गायब, हाथ नीचे। तो सेठ साहब की सांस रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो सेठ जी वापस आए, और जब वापस गांव पहुंचे तो इत्तेफाक से वही मौलवी पहले मिल गया। मौलवी साहब ने सलाम किया, कहा सेठ जी घोड़ा लाए? कहा मौलवी साहब इंशाल्लाह घोड़ा मार्केट गया, इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह पसंद भी आ गया, इंशाल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाल्लाह पैसा देने के लिए जेब में हाथ डाला, इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी कहना भी इंशाल्लाह के टाइम चला गया। जो टाइम था तुमने कहा नहीं। ऐ लोगों, हर काम खुदा की मर्जी पे छोड़ो, इंशाल्लाह वो काम बेहतर होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, अब्बा अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अल्लाह को राजी करने के लिए अपने बेटे को लिटा के गले पे छुरी रखा, और वो खुदा को राजी करने के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए। और आज हम खुदा को राजी करने के लिए मस्जिदों को नहीं जा पाते, सर नहीं झुका पाते। अभी मुहर्रम का महीना आएगा, हम खूब धूम से मुहर्रम मनाएंगे, लेकिन हुसैन की ज़िंदगी को नई नज़रों के सामने रखेंगे कि इमाम हुसैन ने शहादत ली तो किस हालत में? सजदे की हालत में। सजदे की हालत में। आप लोगों ने सुना होगा कि मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ के कौन बैठा था? बताओ। सिम्र बदनसीब बैठा था, तलवार निकाली, गले पे रखा, गला नहीं कटा। सिम्र नाराज हुआ कि रात भर तेज किया, हुसैन का गला नहीं काटा। तो इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र तुम्हारी ये तलवार इस गले को नहीं काट सकती, इसलिए कि गला वो है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे। अगर काटना है तो इधर से काटो। जरा गिरेबान खोलो। जब उसने गिरेबान खोला तो कोढ़ के दाग थे सीने पे। तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए थे। कहा था, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा। तो वही कोढ़ी है, उतर जा। जुमा का दिन है, आज पूरे लोग नबी और आले नबी पर मिंबरों पे दरूद पढ़ते होंगे और तू उनके आल के सीने पे बैठा है। उतर जा, मुझे भी रब की बारगाह में सजदा कर लेने दे। उतरा। इमाम हुसैन ने उसी हालत में सर सजदे में रखा। खूली ने गले मुबारक पे तलवार मारी, सरे मुबारक को जिस्म मुबारक से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते इमाम ने हमको आपको भी सजदे का हुक्म दिया था कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। मौत आनी ही आनी है। आज हम मिट्टी देने जाते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं और आप आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो
जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। खुशनसीब है वो इंसान जो वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद उनके नाम पर नियाज करे, सदका करे, खैरात करे। लेकिन आज बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये खाना जो सामने रख कर के फातिहा किया जाता है, खाना क्या कब्र में जाता है। हमारे गांव खन्नापुरवा में एक बाबा रहे, झूठ बहुत बोलत रहे, तो गौवा वाले उनके नाम रख देना झूठारी बाबा। तो एक ठो चार पांच ठोरे देवबंदी टाइप के गए, बाबा से कहा भाई बताओ कि खाना सामने रख के फातिहा करत हो, ये खाना कब्र में जात है का। तो जाहिल आदमी तो कहते हैं हाँ भैया जब रखा थे तो जैते हुए, तो कहीं जात हुई है तो मुर्दा खाते हुई है, तो कहीं हाँ भैया जई तो खैबे करी है, तो कहीं खात हुई है तो कब्र में हकतो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया खई है तो हकबे करी हैं, तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहत हुई। तो जुठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी नहीं रहत है। कहीं का है, कहीं हम लोग फातिहा करी थे, खाना जात है, खाते हैं, हकत हैं, और तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावर नहीं, तुम लोग फातिहा दरूद करत नहीं हो, तो भूखे रहते तो वही दौड़ दौड़ के उसका साफ करत है। यहाँ आमदनी वहाँ खर्चा। हाँ, जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता है। ये सवाल कि खाना रखते हो तो क्या वहाँ जाता है। ऐ लोगों, कुर्बानी का दिन आ गया, ज़रा कुर्बानी के मसले से अपना अकीदा रोशन करो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, ये जो बकरा हम और आप ज़बह करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और बकरा ज़बह हो गया तो हम लोग दुआ मांगते हैं खड़े होकर। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हादिहिल उज़हिया, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। बोलो कहते कि नहीं कहते? तो कई बकरवा चला जाते खुदा के ही। हम कहते इसको कबूल कर लो, बकरा जाता भी नहीं है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज न उसका गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता, न उसका खून जाता है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का गोश्त नहीं जाता, वला दिमाउहा, और न उसका खून जाता है। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की परहेजगारी खुदा के यहाँ जाती है, नियत जाती है। तो जैसे हम कुर्बानी का बकरा दबा करने के बाद दुआ मांगते हैं अल्लाह इसको तू कबूल कर ले, तो वो नहीं जाता बल्कि दिल की नियत जाती, तक़वा जाता, परहेजगारी जाती। ऐसे ही मर्द मोमिन जब अल्लाह के नाम पर सदका करता है कुछ किसी के लिए, तो वो खाना तो नहीं जाता लेकिन उसकी दिल की नियत अल्लाह के यहाँ जाती है और अल्लाह उसका अजर अता फरमाता रहता है। इसलिए लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो अपने माँ बाप के नाम पर सदका करो, खाना खिलाओ। खाना खिलाने वाला ये वो अमल है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। दुनिया में हो सके तो किसी को वज़ू का पानी दे दो, हो सके तो किसी को एक गिलास पानी पिला दो, हो सके तो खाना खिला दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं हैं। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा, हिसाब लेने के बाद नेकी करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ जाएंगे। लेकिन जहन्नम में जाने वाले लोग मुड़ मुड़ के जन्नत वालों को देखेंगे और जब पहचानेंगे तो हदीस में हुज़ूर फरमाते एक जहन्नमी एक जन्नती से कहेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला तू मुझे नहीं पहचाना, इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे।
वक़ाल आखरो, और दूसरा जहन्नमी पहचानेगा तो वो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझे पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तू मेरी सिफारिश कर दे। हुजूर फरमाते फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती दोनों के लिए शफ़ाअत करेंगे। फयुशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। तो 4 दिन की ज़िंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो किसी को वज़ू करा दो, अल्लाह तौफीक दे तो 1 गिलास पानी पिला दो, अल्लाह और तौफीक दे तो खाना खिला दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी मिटने वाली नहीं हैं। तो खुशनसीब है हमारे हाफिज नफीस साहब और इनके घर वाले जिन्होंने अपनी वालदा मरहूमा के नाम पर आज जलसा कराया, उलमाए किराम को बुलाया, खाना खिलाया, उलमाए किराम को खाना खिलाया। याद रखो, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये वो जमात है कि जिनसे हमें दुनिया में दीन सीखना है, अब इन्हीं से हमें दीन मिलना है। इसलिए हम अपने आलिमों की कदर करें, इमामों की कदर करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी भी करें।